आपको बताएं जहांगीर तरीन ने पीटीआई की एक और विकेट गिरा दी। जंग से ताल्लुक रखने वाले साबिक एमपीए याकूब शेख की जहांगीर तरीन से मुलाकात। हादी याकूब शेख ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन ने पीटीआई की एक और विकेट गिरा दी है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, जंग से ताल्लुक रखने वाले साबिक एमपीए याकूब शेख की जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई। याकूब शेख ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। याकूब शेख को अपने ग्रुप में शमूलियत पर खुशामदीद कहता हूं, ऐसा कहना था जहांगीर तरीन का। बुरे मुआशी हालात मुल्की बरामदात में इजाफा सिर्फ ख्वाब। पाकिस्तान की अशिया की बरामदात में तनज़्ज़ुली का अमल न रुक सका। मजमूई बरामदात $35 अरब ऊपर जाने के बजाय $25 अरब पर आ गई। मई में सालाना बुनियादों पर 16.96% कमी के बाद $2 अरब 18 करोड़ रिकॉर्ड। पाकिस्तान की अशिया की बरामदात में तनज़्ज़ुली का अमल ना रुक सका। मई में सालाना बुनियादों पर 16.96% कमी के बाद $2 अरब 18 करोड़ रिकॉर्ड। पाकिस्तान अदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल की इब्तदाई 11 महीने के दौरान बरामदात 12.14% गिर कर $25 अरब 36 करोड़ रह गयी, जो गुज़श्ता बरस के इसी अरसे में $28 अरब 87 करोड़ रिकॉर्ड की गयी थी। गुज़श्ता माह साल मई में बरामदात $2.5 अरब से जायद थी, जबकि रवा माली साल में $2.25 अरब से कम तक महदूद रहीं। अप्रैल के मुकाबला में मई में तजारती खसारा में माहाना बुनियादों पर इजाफा देखने में आया है। बरामदात में कमी की बुनियादी वजूहात में अंदरूनी और बैरूनी अवामिल हैं, जिनके सबब खास तौर पर टेक्सटाइल यूनिट्स की बंदिश के खदशात बढ़ रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। महंगी बिजली से पावरलूम सेक्टर सिसकियां लेने लगा। फेस्को तमाम बिजली की तकसीमकार कंपनियों से ज्यादा वसूली करता, दीगर तकसीमकार कंपनियों का बोझ भी फैसलाबाद की इंडस्ट्री उठाती है। पावरलूम इंडस्ट्री तबाही की जानिब चल पड़ी। महंगी बिजली के बायस पावरलूम सेक्टर सिसकियां लेने लगा। गुलाम मोहम्मदाबाद सेक्टर में हर तीसरी फैक्ट्री बंद। पावरलूम मालकान कहते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से फैक्ट्रियां चलाना नामुमकिन है। चेयरमैन काउंसिल ऑफ पावरलूम ऑनर्स एसोसिएशन वहीद खालिद ड्रामे कहते हैं कि फेस्को तमाम बिजली की तकसीमकार कंपनियों से ज्यादा वसूली करता है। दीगर तकसीमकार कंपनियों का बोझ भी फैसलाबाद की इंडस्ट्री को बर्दाश्त करना पड़ता है, जिस वजह से इंडस्ट्री तबाह होने के करीब पहुंच चुकी है। महंगी बिजली की वजह से पावरलूम सेक्टर तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। जो दूसरों की नाअहली और चोरी है, उसका खमियाजा हम लोग क्यों भुगते? इसी महंगी बिजली की वजह से आज हमारी हर तीसरी फैक्ट्री बंद है, हजारों मजदूर बेरोजगार हैं। वहीद खालिद ड्रामे का कहना था कि इंडस्ट्री बंद होने से मजदूर तबका भी बेरोजगार हो रहा है। पावरलूम मालकान की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इंडस्ट्री के लिए बिजली को सस्ता किया जाए ताकि इंडस्ट्री का पहिया चल सके। कपास की पैदावार में इजाफा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर मुस्बत असरात का रुझान। निगरान वज़ीर आला की क़यादत में पंजाब में 10 बरस के बाद 45 लाख एकड़ से जायद रकबे पर कपास की काश्त मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की काविशें रंग ले आईं। पंजाब में 10 बरस के बाद तकरीबन 45 लाख एकड़ से जायद रकबे पर कपास की काश्त। 15 जून तक 50 लाख एकड़ रकबे पर कपास की बोई का हद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में कपास की बोई की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कपास की बोई के ज़ेर काश्त रकबे में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सूबे भर में जाली ज़रई अद्वियात के इंसदाद के लिए भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला का कहना था कि 3 डिवीजन में कॉटन से मुताल्लिक अमूर की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग सेल बनाए जाएंगे। इनका कहना था कि पंजाब में कॉटन के काश्तकारों को अच्छे नर्ख की अदायगी यकीनी बनाएंगे। इजलास को ब्रीफिंग में बताया कि फैसलाबाद, साहिवाल और सरगोदा में कपास की बोई का हदफ 100% हासिल कर लिया गया है। कॉटन फार्मर्स की रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन रिपोर्टिंग का सिस्टम वाजे किया जा रहा है। सेक्रेटरी ज़राअत, कमिश्नर्स, RPO और दीगर ज़रई माहिरीन ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। महकमा ज़राअत हुकाम ने 15 जून तक कपास की काश्त की रिपोर्ट तलब कर ली। हदफ पूरा करना लाजिम करार दे दिया। जाली और गैर मियारी ज़रई अद्वियात बेचने वाले डीलर्स के लाइसेंस भी मनसूख किए जाएंगे। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली खान ने डिविजनल डायरेक्टर्स को अब तक की काश्त का हतमी डाटा शेयर करने का पाबंद कर दिया। कपास की बजाई से मुकम्मल नरमे की हो चुकी है, टारगेट तो मुताबिक पूरा नहीं होया, लेकिन तो करते हैं कि इंशाअल्लाह फसल अच्छी आ। मैं कल मामू कांजन एरिए फिरता रहा, मैं वेखी है फसल और इंतहाई खुशी हुई है वेख के फसल की कि फसल काफ़ी अच्छी है। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत की जानिब से बताया गया कि वज़ीर आला पंजाब कॉटन एक्शन प्लान की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इनकी हिदायत पर हर डिवीजन में कॉटन एडवाइजरी एक्सपर्ट ग्रुप का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जो काश्तकारों की फनी रहनुमाई और बेहतर मैनेजमेंट को यकीनी बनाएगा। ज़राई इनकम टैक्स जमा करने में झांग रीजन भर में सबसे पीछे।
करने में झंग रीजन भर में सबसे पीछे। ज़राई इनकम टैक्स जमा किया जा सका। कमिश्नर सिल्वर सईद ने 30 जून तक 100% हदफ मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। फैसलाबाद डिवीजन का कोई भी जिला ज़राई इनकम टैक्स की 100% वसूली न कर सका। जिला चिन्योट ज़राई इनकम टैक्स का 79% जमा करके पहले नंबर पर, तो बाटेक सिंह इंतजामिया 74% ज़राई इनकम टैक्स जमा करके दूसरे नंबर पर आ गई। जिला फैसलाबाद मुकर्ररा हदफ का 35.7% ही वसूल कर सका। जंग में रवा माली साल का ज़राई इनकम टैक्स की वसूली सबसे कम 23% रही। ज़राए के मुताबिक फैसलाबाद इंतजामिया ने गुज़िश्ता साल के निस्बत 17% कम वसूल किया। जंग 15, तो बाटेक सिंह 4, चिन्योट ने 2% कम रिकवरी की। स्टोर्स पर सस्ता आटा, नाचीनी दस्तयाब, घी भी नायाब। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती एशिया की किल्लत बरकरार। शहरी चीनी और आटे के हसूल के लिए खवार होने लगे। रियाज शाह चौक, निगमानपुरा, मंसूराबाद, जंग बाजार, डाइवर रोड, मंडी क्वार्टर और मानावाला यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा मैसर नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर कहीं आटा तो कहीं चीनी गायब है। जहां मिलने की थोड़ी भी उम्मीद हो वहां खरीदारों की तवील कतारें लगी नजर आती हैं। शहरी कहते हैं सस्ती चीजों के हसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं, मगर यहां से खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। चीनी वगैरह, घी या आटा वगैरह नहीं मिल रहा तो बहुत मुश्किलात है। 2-3 दिन हो गए हैं चक्कर लगा रहे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है हुकूमत की तरफ। कल परसों से चक्कर लगा रहे हैं और आटा जो है ना हमें बहुत किल्लत शदीद से मिल ही नहीं रहा। और जब हम आज भी हम सुबह 8 बजे से आए हैं तो अब देख लें 12 बजे से मतलब 12:30 हो चुके हैं तो अभी तक हमें आटा नहीं मिल रहा। आटा, चीनी और दीगर अशिया जरूरिया की अदम दस्तयाबी किसी इम्तहान से कम नहीं। बाजार में रेट दुगने हैं। गरीब आदमी अब 2 वक्त की रोटी के लिए मजीद मोहताज होता जा रहा है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। डॉक्टर्स का एहतजाज, पहले चाहिए इंसाफ फिर करेंगे इलाज। लाहौर में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ फैसलाबाद में एहतजाज। OPD से रोज भी बंद। मरीज सरकारी अस्पतालों का रुख न करें। फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना रहा। कहते हैं 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं मगर कोई डॉक्टर चेक नहीं कर रहा। लाहौर में जो वाकया हुआ वो काबिल मुज़म्मत है, पर इसकी सजा हम सबको क्यों दी जा रही है? डॉक्टर अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए काम बंद करने की बजाय कोई और रास्ता अपनाएं। मेरे चोट लग गई, चेक कराना अगले दिन आया, हड़ताल से आज फिर हड़ताल। मैं पिंडी बैठिया से आया, मेरे दाड़ा खत्म हो गए तो चटैनियों से मैं चौथा दिन है रोज ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ, ਮਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ? सदर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर औरंगजेब कहते हैं डॉक्टरों पर तशद्दुद के वाकयात की रोकथाम सिर्फ सिक्योरिटी बिल मंजूर होने से रुक सकती है। यंग डॉक्टर्स की क़यादत की आज वज़ीर आला से मुलाकात मुतवक्के है। अगर वज़ीर आला सिक्योरिटी बिल ऑर्डिनेंस की मंजूरी देते हैं तो हड़ताल खत्म कर दी जाएगी। जो हमारा सिक्योरिटी का बिल जो पेंडिंग पड़ा हुआ है उसे कर दें। आप मुझे बताएंगे जब डॉक्टर्स की जानें चली जाएंगी तो कैसे कोई डॉक्टर काम करेगा, कैसे हमारी फीमेल्स काम करेंगी। 70% जो है वो डॉक्टर्स कम्युनिटी में फीमेल्स हैं। अब उनके पेरेंट्स हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनके भाई हैं, उनकी माएँ हैं, वो बड़ी इनसिक्योर फील कर रही हैं कि हमारी बच्ची जो डॉक्टर साथ के साथ हुआ अगर वही उनकी बच्ची के साथ या किसी को हो जाएगा, कैसे कोई बता अपने बच्चों को इस हालत में देख सकता। डॉक्टर्स ने अलाइड DHQ जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद, समनाबाद और हसीब शहीद कॉलोनी अस्पताल की शोबा बैरूनी मरीजा में काम बंद रखा है। कैमरामैन कमर बोटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। असातिज़ा की आपसी लड़ाई वालिदैन की जान पर बन आई। इजाज़त के बगैर बॉयज़ स्कूल हेड का 3 तलबात को दूसरे स्कूल ले जाने पर वालिदैन का एहतजाज। फैसलाबाद के गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल तारिकाबाद के स्कूल हेड पर तालिबात को बाहर ले जाने का मामला। वालिदैन का स्कूल सरबराह तारिक जावेद के खिलाफ एहतजाज। हेडमास्टर तारिक जावेद ने वालिदैन के इल्म में लाए बगैर तालिबात को दूसरे स्कूल ले जाकर अपने ही टीचर के खिलाफ हरासगी के बयान दिलवाए, जिस पर तालिबात ने भी हेड टीचर के खिलाफ झूठे बयान दिलवाने का इल्जाम लगा दिया। सर ने हमारे से ना अंगूठे लगाए हैं जबरदस्ती, और हमें अपना नाम भी नहीं लिखना आता, वैसे वो उन्होंने ऐसे लिख दिए। 9 बजे कहाँ ले गए थे? है मंसूराबाद, जबरदस्ती ले गए थे। यस। वालिदैन ने भी बगैर इजाजत तालिबात से हरासमेंट के बयान दिलवाने पर तहफ्फुजात का इजहार किया। हेड टीचर तारिक जावेद पर बच्चों पर तशद्दुद करने का इल्जाम भी लगाया गया। महकमा तालीम हुक्काम से स्कूल हेड को ओहदे से हटाने का मुतालबा भी किया। सुबह 9 बजे ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੁਬਹ 9 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ 12 ਵਜੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਾ ਲਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਲਿਆਓ।
फिर मगर चढ़े हैं, फिर जाके 12 साढ़े 12 बजे बच्चियां स्कूल लैके। डिप्टी डीओ एजुकेशन मोहम्मद अमजद ने मौका पर पहुंचकर हेडमास्टर के खिलाफ इंक्वायरी की यकीन दहानी करवाई। डिप्टी डीओ एजुकेशन मोहम्मद अमजद का कहना था कि हेड टीचर की तरफ से कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई। वालिदैन अपने तहफ्फुजात बारे तहरीरी दरख्वास्त दें। हेड टीचर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई होगी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। बताएं किताबों की कमी तलबा की पढ़ाई मुतासर करने लगी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड सुस्त, तालीमी सेशन के 2 माह बाद भी 8वीं जमात के बच्चों को साइंस और रियाजी किताबें न मिल सकी। पंजाब हुकूमत की तरफ से सरकारी स्कूल्स में तलबा को मुफ्त किताबें फराहम की जाती हैं, लेकिन रवा तालीमी सेशन में पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की सुस्ती के बायस ताहाल बच्चों की किताबें पूरी ना हो सकी। तालीमी सेशन के 2 माह बाद भी 8वीं क्लास के बच्चों को साइंस और रियाजी की किताबें ना मिल सकी। 6 जून से गर्मियों की छुट्टियां, लेकिन बच्चों के पास पढ़ाई के लिए मुकम्मल किताबें ही मौजूद नहीं। हमें 2 माह में किताबें नहीं मिली। क्लासेस शुरू होकर 2 माह हो गए हैं। हमें मैथ की और साइंस की किताब नहीं मिल रही और बाहर से भी नहीं मिल रही। हमें 2 माह हो गए क्लासेस शुरू हुई हैं, तो हम सारे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, लेकिन साइंस और मैथ का काम अभी बुक मिली वो काम नहीं करें, तो हम एग्जाम देने वो कैसे देंगे, वो हमें तो पता ही नहीं है। असासा कहते हैं किताबों के बगैर अप्रैल में सेशन शुरू करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। किताबों के बगैर बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हुई। छुट्टियों के बाद पेपर हैं, तो बच्चे तैयारी कैसे करें। सेशन जो है वो अप्रैल में स्टार्ट किया गया, इस बात की सेटिस्फेक्शन थी कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा सकेगा। तो सडनली हमें ये मालूम हुआ कि सिलेबस चेंज है। सिलेबस चेंज होने के बाद जो बुक्स न्यू आई हैं, ना वो मार्केट में अवेलेबल हैं, ना वो स्कूलों में टाइम पे आई हैं। कभी एक किताब ए सेक्शन आ रहा है, कभी बी आ रहा है, कभी सी आ रहा है। तलबा कहते हैं साइंस और रियाजी की पढ़ाई नहीं हुई, छुट्टियों का काम कैसे करेंगे। दूसरी तरफ असाजा की पहले मर्दमशुमारी और फिर इम्तिहानी ड्यूटियों के बायस भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाई से महरूम रहे। कैमरामैन हसन चौहान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। इमारत आलीशान फिर भी सहूलियात का फुकदान। सिटी अस्पताल जंग में सिर्फ 2 बेड्स की इमरजेंसी। इमारत आलीशान मगर सहूलियात का शदीद फुकदान। जंग सिटी हस्पताल में डॉक्टर्स मौजूद, ना ही जदीद मशीनरी। लाखों की आबादी वाले इलाके में मौजूद हस्पताल में सहूलियात न होने के बराबर। हस्पताल में सिर्फ 2 बेड्स की इमरजेंसी मौजूद है। मरीजों का कहना है इमरजेंसी की सूरत में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जबकि रात के औकात में ऑपरेशन थिएटर की सहूलत न होने से मसाइल बढ़ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आई स्पेशलिस्ट नहीं है डॉक्टर, इसके अलावा स्किन स्पेशलिस्ट भी नहीं है डॉक्टर। मेडिकल फिजिशियन की भी यहाँ पर कमी है। यहाँ एक गायनाकोलॉजिस्ट होती हैं, उनकी भी नाइट ड्यूटी नहीं है। लाखों की आबादी है, एक हॉस्पिटल है। यहाँ से लेकर जाने के लिए वहाँ तक अक्सर ये होता है कि जब पेशेंट को वहाँ पर रेफर किया जाता है, रास्ते में ही अल्लाह ना करे ऐसा वकूआ हो जाता है। सिटी हॉस्पिटल में मुतअद्दिद कंसल्टेंट डॉक्टर्स की सीटें भी खाली पड़ी हैं। माहिर अमराज चश्म, स्किन स्पेशलिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट मैथ, शोबे रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी भी डॉक्टर से महरूम हैं। मरीज इलाज मुआवजे के लिए निजी अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हो गए। बहुत मुश्किल इतने डॉक्टर है थोड़े ना कोई मशीन है, एक्सरे वाली कोई नहीं मशीन, डॉक्टर ही काम है ना कोई इतने मशीन है। हुकूमत मेहरबानी करके तवज्जो की जाए, जरा हस्पताल जट की जाए, डॉक्टर की जाए, स्पेशलिस्ट की जाए, मशीना जड़ियां एक्सरे वाली या दिल दी मशीन दी जाए। जंग सिटी के रिहायशियों ने निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। टोबाटेक सिंह के मरीजों के लिए अच्छी खबर, जानिए इस रिपोर्ट में। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंतजामिया का अहसन इकदाम। टोबाटेक सिंह के DHQ में 30 बेड पर मुश्तमिल इंतहाई निगहदाश्त वार्ड कायम कर दिया गया। MS डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डॉक्टर काशिफ बाजवा का कहना था कि इससे कबल मरीजों की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नजर फैसलाबाद रेफर किया जाता था, ताहम अब मरीजों को अपने शहर में ही इलाज की सहूलत मैसर आएगी। पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इकदाम है कि उसने हर डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ हमें हदायत दी और हमने इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करके ICU, CCU और HDU इंतहाई निगहदाश्त वार्ड, दिल के इंतहाई सीरियस मरीज़ों के लिए और ऐसे मरीज़ जो मेडिकल के प्रॉब्लम होते हैं और उनको भी ज़रूरत होती है हाई ज़्यादा निगहदाश्त की, उनके लिए हमने 3 किस्म के वार्ड यहाँ पर मुरतब किए उनके मुताबिक। MS डॉक्टर काशिफ के मुताबिक अस्पताल में जदीद टेक्नोलॉजी से इलाज मुआवजे की सहूलियात के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम अब जितने भी पेशेंट्स होंगे जिनको कोई इन चीज़ों की ज़रूरत है, जिसके लिए इनको फैसलाबाद जाना पड़ता था, और उनकी दहलीज पर यानी उनके अपने डिस्ट्रिक्ट में ये अवेलेबल होंगी सहूलियात। शहरी कहते हैं इंतहाई निगहदाश्त वार्ड के क़याम से मुश्किलात में कमी आएगी। अब इलाज के लिए दूसरे शहरों में थक के नहीं खाने पड़ेंगे। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41 टोबाटेक सिंह।
माओ बच्चा सेहत प्रोग्राम का चिल्ड्रन अस्पताल और अलाइड अस्पताल में 2 शदीद ग़िज़ाई कमी का शिकार बच्चों के लिए सेंटर बनाने का फैसला। फैसलाबाद में माओ बच्चा सेहत प्रोग्राम का चिल्ड्रन और एलाइड अस्पताल 2 में शदीद ग़िज़ाई कमी का शिकार बच्चों के लिए सेंटर बनाने का फैसला। 6 बेड्स पर मुश्तमिल सेंटर बनाने के लिए हुकूमत को समरी भिजवा दी गई। सहूलत से बुनियादी मराकज़ सेहत, देही मराकज़ सेहत में पैदा होने वाली शदीद ग़िज़ाई कमी का शिकार बच्चे मुस्तफीद होंगे। तहसील अस्पतालों में भी ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों को सहूलियात मिल सकेंगी। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज माओ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादिम हुसैन कहते हैं, सेंटर माओ बच्चा सेहत प्रोग्राम इंतजामिया चलाएगी। माहिरीन अमराज बचकान बच्चों को इलाज की सहूलतें फराहम करेंगे। चिन्योट में ख्वाजा सराओं के लिए पुलिस और महकमा तालीम का अहसन इक़दाम। चिन्योट डीपीओ दफ्तर में ट्रांसजेंडर के लिए तालीमी बालगा समेत मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। डीपीओ वसीम रियाज खान महकमा तालीम के अफसरान ने MOU पर दस्तखत किए। महकमा तालीम ख्वाजा सराओं के लिए तालीमी क्लासेस का बंदोबस्त करेगा। ख्वाजा सराओं ने इस अमल को सराहा है। हम तालीम हासिल करें, पहले तालीम यानी कि हमारे जैसे लोगों को ना तालीम हासिल करने से महरूम थे। अब IG पंजाब का हदायत के मुताबिक एक MOU साइन किया है DPO साहब चिन्योट ने, जो ख्वाजा सरा तालीम हासिल कर सकते हैं। DPO का कहना है कि मुआशरे के महरूम तबकात के मसाइल का हल तरजीह है। ख्वाजा सराओं की सेहत, तालीम, कानूनी मुआवनत के लिए इक़दामात जारी हैं। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती फैसलाबाद की ख़याबान कॉलोनी में केक कटिंग तकरीब मुनाकिद की गई। शहरियों की कसीर तादाद तकरीब में हिस्सा बनी। साबिक नून लीगी MPA मियां ताहिर जमील ने केक काटा। शुरका ने पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की। मजीद जानते हैं उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताइए। आज बिल्कुल पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए केक काटने की तकरीब का इनकाद खयाबान कॉलोनी नंबर 1 में किया गया, जहां पे शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और पाक फौज के हक में नारे भी लगाए गए। इस वक्त मेरे साथ मेंबर सूबाई असम्बली मियां ताहिर जमील साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं जिनकी जानिब से केक काटा गया है। मियां साहब, क्या कहना चाहेंगे? पाक फौज के शाना बशाना तमाम कौम खड़ी है आज केक काटने की तकरीब, और इससे पहले रैलियां, जलसे जुलूस भी होते रहे, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, आज हमने जो केक काटा है, हम उन शोहदा के लवाकिन के साथ इजहार यकजहती के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उनकी याद में आज ये हमने केक काटा है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी, सिविल फोर्सेस और पाकिस्तान के जो इंतज़ामी अदारे हैं, उन लोगों ने जो अपनी जानों के नजराने देकर इस मुल्क के अमन को कायम रखा हुआ है, आज हम उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करते हैं और दुआ गो हैं अपने आर्मी के नौजवानों के लिए, जो हमारे लिए बर्फ़ों में लड़ते हैं, हमारे लिए सहराओं में लड़ते हैं, हमारे लिए दरियाओं में लड़ते हैं और अपनी जान देने से वो गुरेज नहीं करते। आज हम पाकिस्तान के तमाम शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग और भी जो सिविल अदारे हैं, जो आवाम की खिदमत करते हुए अपनी जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, उन तमाम अदारों के नौजवानों को खराज तहसीन पेश करते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में फैसलाबाद के शहरी यहाँ पर मौजूद हैं और हर साल ये हम शोहदा के साथ इजहार यकजहती के लिए इसी मकाम पर केक काटते हैं और उनको खराज तहसीन पेश किया जाता है। शुक्रिया उस्मान आपका। झंग में ओमेगा विस्टा हाउसिंग सोसाइटी की इफ्तिताही तकरीब, राइटर खलील रहमान कमर की शायरी और फोक गुलकार आरिफ लोहार की धुनों में तकरीब के 4 चांद लगा दिए। जंग में ओमेगा विस्टा हाउसिंग सोसाइटी की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में चेयरमैन ओमेगा डेवलपर्स चौधरी मोहम्मद सरवर लंगड़ियाल, डायरेक्टर शेख शाहिद शरीफ ने खसूसी शिरकत की। एडमिनिस्ट्रेटर ओमेगा डेवलपर्स इमरान महमूद भट्टी, डायरेक्टर मार्केटिंग अली अकबर, डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर सैयद मुबशिर अलमास भी शरीक हुए। तकरीब में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मायानाज लिखारी खलील रहमान कमर ने मजमूआ शायरी से कलाम पेश किया। तकरीब में मशहूर गुलकार आरिफ लोहार ने अपना जादू जगाया। शहरियों ने दोनों पर बगने डाले। चेयरमैन ओमेगा डेवलपर चौधरी सरवर लंगड़ियाल बोले, प्रोजेक्ट को हर तबके की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए प्लान किया गया है। मुल्क भर में जारी प्रोजेक्ट्स में शहरियों का एतमाद ही हमारी असल सरमाया है। इफ्तिताही तकरीब में ही ओमेगा विस्टा हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट्स की बुकिंग करवाने वालों का रश लग गया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। खबरें आप जानी इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना है।